हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब स्टडी में। आशा करता हूं आप सकुशल होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए टॉप 50 MCQ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरकोटदा। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों एवं मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैलखड़ी। मोहरों पर किसका प्रयोग किया जाता? सैलखड़ियों का। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? शहरी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुद्राएं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं के मामले में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल, गुजरात में। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1921। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनावली। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली से। अगला प्रश्न, सेंधर सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। सेंधर सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदिशिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? आदिशिव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धोलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धोलावीरा से। अगला प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। सिंधु। अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न,
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। मन का निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता किस प्रकार की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल और सुतकोतदा। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? लोथल और सुतकोतदा। अगला प्रश्न, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल और कालीबंगन से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से। अगला प्रश्न, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।